तो हेलो गाइस वापस आ चुका है आपका दोस्त, आपका यार, जो भी कह लो यार। चलो, अभी मैं आपको क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन पता है क्या एक चीज़ यार, रात रात को ही कोडिंग करके मज़ा आया यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आराम से कोडिंग करूँ। मतलब नाइट इज़ टोटली साइलेंट, राइट? सो आराम से मज़े से खुले दिमाग से कोडिंग करो, बस सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दिख रहा होगा बहुत सारे टैब्स ऑन है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो ये है बेसिकली, ये है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो चलिए काटते हैं इसको। चलो, तो हाँ, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस पे काम कर रहा था। ये फ्रंट एंड मेंटर का ही दूसरा और एक मतलब वो है, क्या कहता है, चैलेंज। तो इस पे काम कर रहा था। पहला पेज बन चुका है। तो मतलब बेसिकली ये ऐसा होने वाला है, जैसे नॉर्मली हमारा ये रहता है ना, ये एक पेज है, रेटिंग्स पेज है। तो जैसे ही यूज़र जैसे फोल्ड पे क्लिक कर दिया तो फोल्ड सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेगा तो सबमिट होने के बाद ये ऐसा कुछ आउटपुट नज़र आएगा। तो यही है जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल। चलो ये छोड़ते हैं, अभी पाइथन सीख रहे, तो पाइथन में ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने कमेंट में ऑलरेडी बताया था, प्रणव, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कमेंट, इट रियली मोटिवेट्स अ लॉट। सो और सच बताऊँ यार, वो जो 2 सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे फैमिली से ही है। और पहले एक तुम ही हो जिसने सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट। एंड मैंने कमेंट किया था कि आज पाइथन का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसी पे बात करते हैं यार। पहले ये समझ लेते हैं ना कि जैसे बेसिक सा नॉलेज आपको है ही। फॉर एग्जांपल कोई भी कोडिंग लैंग्वेज उठा लो, सी उठा लो, सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी उठा लो। बेसिक सा वो तो आपको पता ही है ना कि वो होता है वेरिएबल्स एंड क्या कहते हैं उसको, डेटा टाइप्स, सॉरी। हाँ, तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, क्या लिख कर रखते हैं? अच्छा, ये उसी का था। चलो, कोई नहीं। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बाय द वे, लास्ट वीडियो में आपको शायद माउस का वो पॉइंटर नहीं दिख रहा होगा, कर्सर जिसको कहते हैं हम। इस वीडियो में भी नहीं दिख रहा होगा। मैं वो है ना कि ये मैं एक फ्री का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें प्रीमियम बाई करना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब माउस का पॉइंटर शो करता है, तो उसके लिए सॉरी। चलो, कोई नहीं। अभी तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पाइथन कोडिंग करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये पाइचान। कोई स्पॉन्सर तो कुछ नहीं है यार, छोटा सा चैनल है, बताइए आपको, साथ में ग्रो करेंगे, साथ में कोड करेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली पाइचान। आप क्रोम में जाके या फिर गूगल में जाके सीधा सीधा टाइप कर देना पाई चार्म। अगर विंडोज़ है तो फॉर विंडोज़, अगर मैक है तो फॉर मैक लिखा हुआ ही है, दिख सकता है आपको। हाँ, तो फॉर विंडोज़ जाके क्लिक कर देना, एंटर कर दो, डाउनलोड पाई चार्म आईडी। और यहाँ से ये मतलब वो क्या कहता है, खुद ब खुद डिटेक्ट करने को वैसे है नहीं कुछ, बस 32 और 64 बिट का वो है, ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से सीधा सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे है ये मैक, विंडोज़ के लिए, मैक ओएस और लिनक्स के लिए है। तो फ़िलहाल तो कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ करो, प्रोफेशनल लेकर मतलब करना तो है नहीं वैसे कुछ। 30 डेज़ का ट्रायल है, बेकार बेकार पैसे क्यों वेस्ट करना है। पाइथन वैसे भी फ्री है सबके लिए, तो कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर लो। चलो ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और अब याद रहे कि पाइथन वर्जन अपडेटेड रहे। अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके वो पाइथन को अपडेट कर लेना। तो भी यूट्यूब से उठा लेना यार, वो समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो, ये स्किप कर देते हैं। तो बेसिकली ये है ना कि वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या है, बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ए इक्वल्स टू, इसमें हमने असाइन कर दिया कोई भी एक इंटीजर, फॉर एग्जांपल 1, नंबर कह लो अभी के लिए, तो फॉर एग्जांपल 1। तो ये जो ए है ना, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक क्या कहते हैं, नंबर को असाइन कर दिया है। मतलब ये नंबर जो है इसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर, ये 1। जैसे मैं इसको
प्रिंट करूँगा ए को, तो देखना यहाँ से वो रन कैसे करते हैं। पहली बार जब आप पाईचार्ट में रन करोगे तो एक सेकंड पहले ये प्रिंट का बता देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो 1 आ गया, लेकिन मैंने प्रिंट किया था ए, प्रिंट हुआ क्या 1। क्यों? क्योंकि ए में 1 स्टोर है और ये ए क्या है, एक वेरिएबल है, यही है वेरिएबल। और उतना डीप में समझने का कोई ज़रूरत नहीं है यार, सारे कोडिंग लैंग्वेजेस। देखो मैं एक बात बता दूँ आप सबको, लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस, हर एक कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट होता है। हाँ, डिफरेंट होता है फॉर श्योर। जैसे कि आप सी उठा लो, सी इज़ द फास्टेस्ट लैंग्वेज यू कैन सी अभी तक। जावास्क्रिप्ट भी बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी है, लेकिन पाइथन क्या है, थोड़ा सा स्लो है उन सब के कंपैरिजन में। तो ये है एक। और मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है देखो, जैसा कि नहीं, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। हाँ, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है देखो यार, एल्गोरिदम्स तो सेम ही होंगे। जैसे मान लो हमें चाय बनाना है, ठीक है, चाय बनाना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, गैस को ऑन करेंगे, ठीक है, गैस को ऑन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस पर हम कोई भी बर्तन रख देंगे, जैसे ये पैन ऑन इट, ठीक है, पैन रख दिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, और वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चाय पत्ती या टी लीव्स, कुछ भी कह लो, शुगर, ठीक है, क्या है, मिल्क, इन सबको डाल के बॉईल करेंगे, ठीक है ना, बॉईल। उसके बाद क्या, छान के बस पोर कर देंगे कप में, थोड़ा चाय का मज़ा लेंगे, है कि नहीं। यही है प्रोसेस, प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं आपको, आप पैन में पहले पानी डाल के उसके बाद गैस में डालोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बेसिकली है क्या मतलब काम तो वही कर रहा है ना। पैन तो आपको मतलब गैस में चला देना ही पड़ रहा है, पैन में पानी देना ही पड़ रहा है आपको, है ना, नहीं तो चाय नहीं बनेगी, है ना, वही है। तो एल्गोरिदम सेम ही रहता है, बस चेंज क्या होता है, लैंग्वेज का वो क्या कहते हैं आपको, जैसे इंडेंटेशंस हो गया या फिर हायरार्की हो गया, ये है। तो और कुछ नहीं है, बस यही डिफरेंस है लैंग्वेज में। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी आप एक अगर कोडिंग लैंग्वेज मास्टर कर लोगे ना, तो हर एक कोडिंग लैंग्वेज ईजी है, मतलब एक से दूसरे में स्विच करने में ईजी है। हम जैसे यूनिवर्सिटी में जब पहले सेमेस्टर में जाते हैं, तो सबसे पहले मतलब मुझे तो सी सिखाया गया था, तो सी सिखाते हैं, उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके बाद आता है आपका वो पाइथन, उसके बाद जावा एंड ऑल। तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आप एक बात समझो ना, कि जैसे सी हमने 6 महीने में सीखा, उसके बाद दूसरे 6 महीने में हमने और एक लैंग्वेज सीख लिया सी प्लस प्लस, उसके बाद दूसरे 6 महीने में हमने पाइथन सीख लिया। कैसे कैसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, टेक्निक सेम है, बस लिखने का टाइप अलग है, और कुछ नहीं है, बस यही है डिफरेंस। तो कोई भी लैंग्वेज हार्ड नहीं होता है, मतलब लैंग्वेज क्या, आप कुछ भी चीज़ में कह लो, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सब इजी है, बस फोकस रहना ज़रूरी है, यही है बस। तो हाँ, ये इसकी बात कर रहा था मैं। आप पाईचार्ट, हाँ, तो पाईचार्ट में आप जैसे एक फ़ोल्डर बना लोगे, फ़ोल्डर बनाने के बाद जैसे ये मेरा एक फ़ोल्डर है पाइथन प्रोजेक्ट, तो ये हेड फ़ोल्डर है, इसके नीचे ये हायरार्की देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी बना लूँगा, जैसे ये एक डायरेक्टरी है, ये एक दूसरा फ़ोल्डर है यूट्यूब प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ये एक पाइथन फाइल है ना, तो डायरेक्टरी जैसे ही बनाऊँगा, सॉरी, तो डायरेक्टरी जैसे ही बनाऊँगा, दूसरा एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद उस पे जाके मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फिर ये पाइथन फाइल जैसे सिलेक्ट करूँगा, आ जाएगा। नाम क्या दोगे पाइथन फाइल का, ABC, एंटर पे क्लिक कर दिया, हो गया।
डॉट पाई, पाइथन का एक्सटेंशन है डॉट पाई, ठीक है। तो ये है पाई चार्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं, आएगा डिलीट का ऑप्शन, ओके कर लो, चलो डिलीट हो गया। तो ये है, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। हाँ, रन कैसे करना है, कोई भी एक प्रोजेक्ट लोगे ना, उस पर सबसे पहली बार पाइचार में क्या होता है, सबसे पहली बार जब आप जाओगे कोई भी एक प्रोजेक्ट जैसे ऑन है, ये इस पर आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले रन पे क्लिक करोगे। रन पे क्लिक करने के बाद दोबारा यहाँ पे आएगा रन, इस पर क्लिक करोगे। फिर क्या करोगे, देखो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा फाइल आपको वो क्या कहते हैं रन करना है। तो ये लीप ईयर वाला एक्सरसाइज है, इस पर हम जैसे ही क्लिक कर देंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये आउटपुट दिखाएगा यहाँ पे, कंपाइलर कंपाइल करके फिर यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा, ये कंसोल है, ठीक है। और जैसे मतलब ये प्रोजेक्ट पे काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 दे दिया था हमने, तो प्रिंट ए, ठीक है। तो पहली बार हमने यहाँ से रन कर दिया, तो पहली बार हमने यहाँ से रन कर दिया, लेकिन जैसे हम ये फाइल बार बार अपडेट कर रहे हैं, तो बार बार थोड़ी ना यहाँ पे जाके इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा फाइल आपका सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये नाम मिला लेना, लीप ईयर एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे थे, तो ये लीप ईयर एक्सरसाइज है। इस पर हम जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये रन हो गया, ये आ गया आपको, ठीक है। ये है पाइथन, इसको काट देते हैं। तो पहला हमने सीख लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स देखो, सबसे बेसिक जो डेटा टाइप्स है वो है इंट, ठीक है, str, फिर आपका आ गया डबल, फ्लोट, फ्लोट डबल, सिंपल से देखते हैं ना, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, और क्या है, हाँ क्या है, ठीक है, क्या कैरेक्टर, हाँ। तो क्या, इसको भी छोड़ दो, कैरेक्टर और स्ट्रिंग लगभग सेम ही है। तो मेन मेन जो क्या कहते हैं डेटा टाइप्स है वो है इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट, इनमें ही हमारा ज़्यादातर का काम होता है। इंटीजर क्या है, इंटीजर है आपका 0 से लेकर 9 तक कॉम्बिनेशंस, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गया इंटीजर्स, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं। फ्लोट क्या है, फ्लोट में होता है डेसिमल पॉइंट, जैसे 1.0 फ्लोट है, ठीक है। फिर 2.0 फ्लोट है, 3.0 फ्लोट। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होते हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स कह लो या फिर आप कोई सिंबल कह लो। और इंटीजर को भी हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग में वो ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर कह दिया, तो शायद एक सेकंड गलती हो गया, सी सीख रहा था मैं, हाँ अरे सी सीख रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। सी में क्या होता है ना कि इंट दे के फिर वेरिएबल का नाम लिख के फिर आपको असाइन करना पड़ता है। तो ये है एज इक्वल टू दे दिया। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है या फ्लोट है, ठीक है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रिंट करना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, प्रिंट करना पड़ेगा हमको टाइप, टाइप ऑफ क्या चाहिए हमको, ए वेरिएबल का टाइप चाहिए, ठीक है। ए एक वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, क्या ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, वो चेक करना है हमको। तो टाइप ए, ठीक है। जैसे रन पे क्लिक करेंगे देखो क्लास क्या आ गया, इंट, इंटीजर। क्यों पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये इंटीजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको हम कहते हैं सिंगल कोट्स और इसको हम कहते हैं डबल कोट्स, ठीक है। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर यही टू को मैं एक
सिंगल कोट के अंदर डाल दूं तो ये हो जाएगा फिर एक स्ट्रिंग। ठीक है, str आ गया स्ट्रिंग। और इसको अगर मैं डबल कोट्स के अंदर डाल दूँ सेम ही है पाइथन में। ठीक है, ये देखो स्ट्रिंग। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है। इंटीजर में आप मैथमेटिकल फंक्शंस कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई भी अल्फ़ाबेट पे ऐड नहीं कर सकते यार। जैसे a प्लस बी क्या होगा, कुछ नहीं है ना। हाँ, अगर a एक वेरिएबल है और b एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, तो वो ऐड हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं हो सकते। जैसे मान लो मैंने a दे दिया यहाँ पे 2, ठीक है, b दे दिया यहाँ पे 3, ठीक है, और उसके ऊपर हम ले लेते हैं दो इंटीजर वेरिएबल्स, जैसे क्या लें, c इक्वल्स 2, b इक्वल्स 3। ठीक है, अभी हम अगर प्रिंट करेंगे c प्लस डी तो हाँ, तो इसका वैल्यू आएगा 5। 3 प्लस 2 5 है। अभी अगर हम प्रिंट करेंगे a प्लस बी तो अरे हाँ देखो क्या आया 23। लेकिन हम सबको पता है कि 3 प्लस 2 23 नहीं होता है कि नहीं। 3 प्लस 20 होता, कोई मैच मिला ऐसा, नहीं मिला ना। तो ये 23 आया, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग हैं। तो स्ट्रिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम इनको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा हो रहा है कि a प्लस बी मतलब 2 जो कि एक स्ट्रिंग है प्लस 3। ठीक है, ये हो रहा है। इसका आउटपुट क्या आएगा 2 और 3, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना एक और एक कितना होता है, जब हम किसी को ये नहीं बोलते कि हाँ एक प्लस एक कितना होता है, ठीक है ना, तब एक प्लस एक अगर हम डिफाइन करके बोलेंगे तो कितना होगा 2। और अगर ये बोले कि एक और एक कितना होता है, कोई बोलेगा 2 और कोई बोलेगा 11, है ना। तो वही है कॉन्सेप्ट। चलो ये हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, अभी देखो, और अगर मतलब डाउट फुल्ली सॉल्व करना है आपको तो मैं ये करता हूँ, शायद काम करे या ना करे, देखते हैं। एग्जैक्टली देखो क्या लिखा हुआ है a प्लस सी, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 प्लस 3 कर रहे हैं। लेकिन ये 2 प्लस 3 अगर इंटीजर होता तो क्या होता, 2 प्लस 3 नहीं 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 अगर इंटीजर होता तो क्या होता, दोनों अगर इंटीजर होते 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। लेकिन एक स्ट्रिंग और एक क्या कहते हैं नंबर को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस 2 क्या होगा, कुछ नहीं, एरर ही होगा ना। अब आपको टीचर अगर पूछे a प्लस 2 कितना है तो आप क्या जवाब दोगे, सर क्वेश्चन ही गलत है ना। तो वही वही यहाँ पे देखो टाइप एरर बता दे रहे, क्या बता रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये आ गया एरर, है ना। अभी अगर हमें क्या कहते हैं इसको, हाँ अभी अगर ये आ गया एरर क्या कि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं और इंटीजर को इंटीजर के साथ। तो अगर हम अभी इसको देखो, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, अभी जो मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको करते हैं str लिख के, जो कि एक फंक्शन है, str लिख के अगर सी करते हैं ब्रेसेस के अंदर, ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये सी जो वेरिएबल है जो कि इंटीजर था एक, ठीक है ना, उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे लाइन पर डी ले लिया, डी तो है ही, ई ले लिया और ये डी कर दिया। ठीक है, ई अभी देखना ये कोड काम करेगा, यहाँ पे भी आएगा ग्रीन डी, ठीक है ना। अभी देखना ये कोड काम करेगा, देखो 2 और 2 प्रिंट हो गया।
2 और ये सी को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में 2 और ए में क्या था 2, ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना हुआ 22 फ्रेंड हो गया और स्ट्रिंग में ऐड कर दो। तो ये है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। अभी अगर हाँ, अभी तो आपके क्वेश्चन आपके मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो ई है अभी ये क्या हो गया, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड टाइप क्या होगा, ये गेस करो क्या होगा। ये एक स्ट्रिंग होगा, देखो आ गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास किया है। ये वैल्यू इंटीजर है लेकिन टाइप कास्ट करने के बाद हम इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। और ये बेसिकली हो क्या रहा है, पहले ये चेक कर रहा है फिर ये, क्योंकि मतलब सॉरी कर्सर तो काम नहीं कर रहा होगा शायद। तो पहले ये चेक कर रहा है फिर ये, क्यों, क्योंकि ये इसमें आ जाता है प्रेसिडेंस, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो इसके लिए आप एक काम करना, आप सीधा सीधा गूगल सर्च कर लेना, बहुत लंबा एक टॉपिक है ज़्यादा, लेकिन मतलब समझ जाओगे ना तो इजी है, बहुत इजी है यार प्रेसिडेंस। कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बस ये जानना है कि हाँ इसका जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू सिंबल का प्रेसिडेंस क्या है, मतलब फंक्शन से ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, यही सब जानना है आपको। प्लस से ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, यही सब जानना है बस, और कुछ नहीं। प्रेसिडेंस जैसे हमने ये इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ना, वैसे ही सेम हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, देखो ई एफ ले लिया, अब हम क्या करेंगे इंट, इंट क्या करेंगे, स्ट्रिंग कौन सा है, ई एक स्ट्रिंग था, ई को हमने क्या कहते हैं इंटीजर में फिर से कन्वर्ट कर लिया। अभी अगर हम ए प्लस ई करेंगे ना तो क्या आएगा पता है, ई नहीं सॉरी, हाँ ए प्लस एफ करेंगे ना तो क्या आएगा पता है, ए क्या है एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और एफ क्या है, एफ एक इंटीजर है, ठीक है। और अगर हम ये करें, रन करके दिखाई देता हूँ, एरर आ गया। और अगर हम ये करें अभी, ये जो ए है इसको हम क्या करें कि इंटीजर ए, ठीक है। तो अभी हो जाएगा ये करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट क्या होगा, 2 प्लस एफ, एफ में क्या था ई, ई में क्या था सी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, और आगे दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे किया, ए में तो पहले से एक वैल्यू असाइन था और दूसरा वैल्यू कैसे असाइन कर दिया। हाँ ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हमने 1 इक्वल टू का इक्वल टू सिंबल का यूज़ किया। अगर हम 2 का यूज़ करते तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता, ये कंडीशन हो जाता है, क्या ए इक्वल्स टू इंट ए है, ये मतलब एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे वार्निंग भी आ गया, जैसे हमने 2 इक्वल्स लिखा, ठीक है। ये है, ये हो गया आपका वो पार्ट क्या कहता है डेटा टाइप्स। हाँ फ्लोट का दिखाया नहीं आपको, हाँ ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2.0। अभी अगर हम प्रिंट करें ए को, सॉरी टाइप है, फ्लोट है ये, आखिरी प्रिंट ये है फ्लोट, ठीक है। तो क्या कहते हैं क्यों फ्लोट है, क्योंकि ए में हमने डेसिमल वैल्यू यूज़ किया इसीलिए ये फ्लोट है, ठीक। तो यही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन दिखा दिया आपको, कैसे कॉन्कैटिनेट करना है, टाइप कास्टिंग कैसे करना है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक से यार, ये छोटे छोटे में समझा दिया, चलो कोई नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली 3 होते हैं, एक है इफ एल्स, दूसरा है नेस्टेड
इफ एल्स, तीसरा है स्विच। ठीक है, पाइथन 3.10 के पहले, मेरा पाइथन 3.9 है, तो 3.10 के पहले हुआ, 3.10 के पहले हुआ। तो पाइथन 3.10 के पहले जो स्विच स्टेटमेंट यूज़ होता था वो मतलब कैसे किया जाता था कि एलसिफ यूज़ करके किया जाता था। ठीक है, और पाइथन 3.10 में क्या हुआ, एक अपडेट हुआ, वहाँ पे हम मैच एक कीवर्ड है उसका यूज़ करके हम वो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नहीं करने से भी होता है, इफ एल्स का यूज़ कर लो, सॉर्ट रहता है। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, आपका अगर वर्जन अपग्रेडेड है तो। लेकिन मैं यहाँ पे इफ एल्स का ही यूज़ करने वाला हूँ, मतलब नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि कंडीशन है, अगर हैशटैग कमेंट होता है पाइथन में। ठीक है, तो एक कमेंट दे दिया, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ये, इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट ग्रेटर। ठीक है, और इफ ए नंबर इज स्मॉलर देन 100 प्रिंट स्मॉलर। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 100 प्रिंट ग्रेटर, और इफ ए नंबर इज स्मॉलर देन 100 देन प्रिंट स्मॉलर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो, हाँ, हम यहाँ पे एक चीज़ और भी, एक टॉपिक और भी देख लेंगे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे और एक टॉपिक ऐड कर देंगे हम, मतलब साथ ही में सीख लेंगे, वो है यूज़र से इनपुट कैसे लें। ठीक है, तो इनपुट बेसिकली आप मतलब बहुत ही ईजी तरीके से ले सकते हो। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र से एक इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यूज़र इनपुट ले लिया, ये कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, सही तरीका नहीं है इनपुट लेने का, मैं बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यूज़र इनपुट ले लिया, ठीक है, तो यूज़र इनपुट लेने के बाद हम तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकते ना, इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम किस पे स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल पे। ठीक है, जैसे ए वेरिएबल ले लिया हमने, तो ए वेरिएबल पे हम यूज़र इनपुट को स्टोर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, ए में हमने 1 को असाइन किया था, या फिर 2 मान लो 2 को असाइन किया था, सेम वैसे ही हम ए में यूज़र इनपुट को असाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया और असाइनमेंट ऑपरेटर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट के लिए कीवर्ड है इनपुट। ठीक है, इनपुट लिख दो, और पाइथन क्या करता है ना कि ऑटो कंप्लीट कर देता है, आधा लिखोगे तो ऑटो कंप्लीट कर देता है। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है पाइथन का। तो इनपुट लिख दिया हमने, जैसे ही एंटर पे क्लिक करेंगे ना, ये देखो ब्रेसेस आ गए। और ये एक बात बता दो आपको, ये जो आपको दिख रहा होगा ये कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, जैसे देखो वेरिएबल ए वाइट कलर का है, ये इनपुट ब्लू कलर का है। ऐसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं पाइथन में, सिर्फ पाइथन में ही नहीं, सी समझ लो, सी प्लस प्लस समझ लो, सब में रिजर्व वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सी प्लस प्लस में हो गया सी इन सी आउट, ये रिजर्व वर्ड्स हैं। फॉर रिजर्व वर्ड है, इफ़ रिजर्व वर्ड है। वैसे ही पाइथन में इफ़ रिजर्व वर्ड है, फॉर रिजर्व वर्ड है, वाइल रिजर्व वर्ड है, इनपुट रिजर्व वर्ड है। इसको आप मतलब कोई भी एक वेरिएबल के नाम पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो इसको, अगर करोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है एक फंक्शन। ये जो है ना, ये एक फंक्शन ही है। फंक्शन क्या है वो बाद में आपको पता चलेगा दूसरे वीडियोस में। तो क्या कहते हैं इसको, हाँ, तो ये एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड का आप यूज़ कोई एक वेरिएबल के नेम में नहीं कर सकते हो। आपको उतना याद करने का ज़रूरत है नहीं, किसी को भी याद नहीं रहता है कि कितने रिजर्व वर्ड है। क्यों, क्योंकि पाइथन में हर कोई अपना मॉड्यूल बना सकता है। मैं भी अपना खुद का मॉड्यूल बना के अपलोड कर सकता हूँ, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर मैं अपना मॉड्यूल बना के अगर मैं
ए को रिजर्व वर्ड बना दो, ए को कोई फंक्शन बना दो ना, तो वो बंदा अगर मेरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ले, वो ए का यूज़ ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व हो गया। ठीक है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है कि मतलब कितने सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, तो इसका कोई उतना जानने का आपको ज़रूरत है नहीं, बस देखना जिसमें आपका कलर चेंज हो जाता है ना, जैसे ये हमने ले लिया, ये वेरिएबल है इसलिए वाइट कलर में, जैसे इनपुट लिखा हमने तो वो ब्लू कलर में आ गया। और हाँ, जिसमें हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे ना, वो आपका रिजर्व मतलब समझ लेना वो एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन के बाद एक पैरेंथेसिस यूज़ होता है, जिसके अंदर हम एक वो क्या कहते हैं वैल्यू पास करते हैं। इसका आपको बाद के वीडियोस में पता चलेगा फंक्शन क्या है। तो अभी के लिए इतना जान लो कि मतलब पाइथन ही नहीं, हर एक लैंग्वेजेस में कोई ना कोई रिजर्व वर्ड रहता ही है, तो वो ध्यान में रखना कि आप रिजर्व वर्ड को वेरिएबल में ना ले लो, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया ये इनपुट, ऐसे लेते हैं यूज़र से इनपुट। और अगर हम इस ब्रेसेस के अंदर कोई कुछ लिख देंगे ना, जैसे इनपुट, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन, ये नंबर जो है ना, ये हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे सिंपली एंटर ए नंबर। ठीक है, यूज़र से नंबर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको रन पे क्लिक करेंगे ना, देखो कंपाइलर में आउटपुट कंसोल में देखना आ गया यहाँ पे एंटर ए नंबर, मतलब इनपुट के पैरेंथेसिस के अंदर हम अगर एक स्ट्रिंग पास करें तो वो स्ट्रिंग यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, एंटर ए नंबर, इसके लिए हमें जैसे वो उसमें है आपका सी या फिर सी प्लस में क्या होता है, पहले आपको ऊपर में एक अलग से एक वो लिखना पड़ता है, अलग से एक लाइन लिखना पड़ता है कि पहले प्रिंट करो एंटर ए नंबर, उसके बाद आप यूज़र से इनपुट लो। तो ये दो लाइन हो गया। ठीक है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने में, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि पाइथन लिखना और इंग्लिश में कुछ लिखना सेम है। ठीक है, तो देखो ए इनपुट एंटर नंबर ले लिया, यहाँ पे आ गया नंबर। अगर हम जैसे हमने इनपुट कर दिया 5, ठीक है ना, और एंटर पे क्लिक कर दिया, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई लाइन है ही नहीं, सॉरी टाइम स्लिप, इसके नीचे कोई लाइन है ही नहीं। ठीक है ना, तो वो और रन क्या करेगा, या ये लाइन चेक किया, चेक करने के बाद वो नीचे देखा कोई लाइन है ही नहीं, बस ख़त्म, वहीं पे ख़त्म, स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप। ठीक है ना, तो ये है। अभी हमने क्या किया बेसिकली, एंटर नंबर पे जैसे ही हमने यहाँ पे यूज़र ने एक इनपुट दिया 5, कोई भी, जैसे मैंने 5 इनपुट दिया, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, इनपुट जैसे ही देगा ना, वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में, ए में। अभी मैं अगर ए को प्रिंट करूँगा ना, देखना फिर एंटर नंबर, इस पर हमने जैसे 5 दे दिया फिर से, तो एंटर कर दिया, देखो आ गया आउटपुट 5। ठीक है, क्यों? हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, ए प्रिंट कर रहे हैं ना, हम तो ये इनपुट प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना, हम ए प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन वो क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है 5। क्यों? क्योंकि 5 एक हमने इनपुट दिया था, मतलब यूज़र ने एक इनपुट दिया था यहाँ पे इस लाइन में। ठीक है ना, और ये क्या हुआ, ये इस वेरिएबल में असाइन हो गया। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। समझ लो ये एक मेमोरी है, मेमोरी में हमने 5 को सेव कर दिया। ठीक है ना, सिंपल से समझ लो, 5 को सेव कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब उस मेमोरी को खोल रहे हैं। खोलने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो फाइल है जो कि 5 है वो शो करेगा, है ना, तो वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस। हाँ, अब ये मत समझ लेना कि सच में ये एक अब वो क्या फोल्डर है इसके अंदर फाइल है, ये मत समझना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने यूज़र से ले लिया इनपुट। अभी हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, हमने ले लिया मान लो, हाँ, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का, बताया था ना आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, ये कंडीशन है ना कि अगर 100 से ज़्यादा हो, वो नंबर अगर 100 से बड़ा हो तो ग्रेटर प्रिंट होगा, और अगर 100 से छोटा हो तो स्मॉलर प्रिंट होगा। ठीक है ना, तो
इसकी ये कंडीशन है, इसलिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर ये लूप होता तो हम लूप जैसे मान लो 0 से 9 तक प्रिंट करना है, वो एक लूप में आएगा, बाद में समझाता हूँ वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट से आएगा। आज के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो कंडीशनल आंसर देंगे हम, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पे इफ़ हमें क्या चेक करना है, वो नंबर 100 से ग्रेटर है कि नहीं, ठीक है ना। इफ़ ए इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो कॉलन दे देंगे। ये है पाइथन में इफ लिखने का सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स? बेसिकली कैसे लिखना है इफ सिंटेक्स को, इफ देना, वेरिएबल देना जिसको आपको चेक करना है, फिर कंडीशन, फिर वेरिएबल टू, दूसरा वेरिएबल जिसके साथ आपको चेक करना है, ठीक है, फिर कॉलन, ठीक है। ये और इसके बाद क्या है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, भूलना ही मत, पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट है इंडेंटेशन। अगर इंडेंटेशन गलत हो गया आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर दिखा देगा, ढूंढते ढूंढते 12 बज जाएंगे अगर थाउजेंड्स लैक्स लाइन का कोड हो तो, ठीक है। तो इंडेंटेशन, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से एंटर पे क्लिक करता हूँ, ये जो मतलब लिखने का जो भी है वो मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता है ना, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कमेंट है तो ये मतलब करंट मतलब वो नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या कहते हैं उसको, ऑटो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, ऑटो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। और देखो इसमें एरर दिखा दिया रेड कलर का, क्यों? क्योंकि ये इंडेंटेड नहीं है। अगर इसको मैं इंडेंट कर दूंगा ना, देखो रेड कलर का एरर चला गया, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये इफ के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये है इंडेंटेशन, ये भूलना मत कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलन दे के मैं एंटर पे क्लिक करूंगा ना, देखो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया। लेकिन आप नोटपैड में लिखने जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली इंडेंट नहीं होगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। बस उस फाइल एक्सटेंशन से आपको सेव कर देना है, यही है। और कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर दो तो ये ऑटो इंडेंट हो गया। लेकिन ये है क्या पता है आपको, ये 4 स्पेसेस है, 1 2 3 4, या फिर ये एक टैब है, 1 टैब इज इक्वल्स टू 4 स्पेसेस, ठीक है ना। और इंडेंटेशन पाइथन में हमेशा 4 स्पेसेस ही होते हैं, ठीक है। तो ये है, अभी स्लाइड को हम हटा देते हैं। तो ये आ गया इंडेंटेशन, ये एक हायरार्की में आया। जैसे देखो यहाँ पे एक हायरार्की है ना, जैसे ये इसको खोल लिया हमने, ठीक है ना। ये देखो ये एक हायरार्की है, ये पाइथन प्रोजेक्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट, तो ये पाइथन प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इस हायरार्की के अंदर क्या है, ये यूट्यूब प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। इसका हायरार्की के अंदर क्या है, ये लीव ईयर एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब देखो सब में इंडेंटेशन है। पाइथन ये है इसका मतलब वो ओपन करने का सिंबल, तो ओपन करने के सिंबल से नेक्स्ट ओपन करने के सिंबल में देखो इंडेंटेशन है ना। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इसके अंदर ये है, या फिर ये फोल्डर है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। कैसे पता चल रहा है? क्यों? क्योंकि इंडेंटेशन है, थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा गैप है, तो यही है इंडेंटेशन। ये हो गया इंडेंटेशन आपका। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 100 तो प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट ग्रेटर, ठीक है। और एल्स हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ग्रेटर, एल्स प्रिंट स्मॉलर, ठीक है ना। एल्स क्या करेगा, पहले लिख लेता हूँ। तो देखो प्रोग्राम रन कैसे करेगा, सबसे पहले पहले लाइन में जाएगा, उसके बाद दूसरे लाइन में, उसके बाद तीसरे, फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ए में दे दिया फॉर एग्जांपल 100, सॉरी 100 नहीं 200, ठीक है, 200 दे दिया। तो
तो इफ ये पहले चेक करेगा ये वाला है, क्या 200 100 से ग्रेटर है, हाँ है, तो ये ग्रेटर प्रिंट करके यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, लूप और नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ ये अभी ए में अगर होता कि फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, तो ये पहले चेक करता क्या 200 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये क्या करता इसमें नहीं आता, मतलब इफ के अंदर नहीं जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एल्स में चला जाता, एल्स में जाने के बाद एल्स में क्या है, देखो एल्स में हमने कोई वो नहीं दिया है, क्या कहते हैं, कोई कंडीशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एल्स में कंडीशन देने का ज़रूरत है ही नहीं, हमको पता है कि हाँ अगर कोई नंबर 100 से ग्रेटर है तो ग्रेटर सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा, अगर है नहीं तो वो स्मॉलर सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर अगर 100 से स्मॉलर हुआ तो सीधा सीधा स्मॉलर प्रिंट हो जाएगा, उसमें देने का क्या है, वो कंपाइलर खुद ब खुद समझ लेगा, ठीक है ना, पाइथन खुद ब खुद समझ लेगा। तो यही है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हो गया। अब हम आएंगे नेस्टेड इफ एल्स में। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं एलिफ का, ठीक है, एलिफ का यूज़ करते हैं। अब देखो अब देखो जैसे मान लो हमने ये जो स्मॉलर है इसको हमने कट कर दिया, पेस्ट कर दिया, एलिफ में हमने डाल दिया ए इज स्मॉलर देन 100, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉलर प्रिंट करेगा, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये आएगा यहाँ पे, जैसे ए में हमने डाल दिया 100, ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले ये आएगा यहाँ पे, आके क्या चेक करेगा, ये 100 से ग्रेटर है कि नहीं, नहीं है, तो क्या करेगा, दूसरे लाइन में चला जाएगा, क्या चेक करेगा, ये 100 से स्मॉलर है कि नहीं, नहीं है, ठीक है ना। फिर तीसरे लाइन में आके क्या करेगा, ये कोई यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है कंडीशन, तो सीधा सीधा क्या कंडीशन बचता है, देखो अगर कोई नंबर 100 से ग्रेटर या स्मॉलर नहीं हुआ तो क्या कंडीशन बचेगा, एक ही है, वो है इक्वल, तो एल्स में क्या है, इक्वल, इक्वल चेक करेगा ये, हाँ इक्वल है तो इक्वल प्रिंट कर देगा। जैसे देखो मान लो मैं यहाँ पे रन करके यहाँ पे एंटर नंबर पे 100, अच्छा हाँ, तो ये आ गया एरर, क्यों, सही वायर आके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गया एरर, क्यों बताओ, ग्रेटर देन सिंबल इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो 100 है ना ये इंटीजर है, और ए जो है ना ए में है आपका स्ट्रिंग, ए आपका स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि हाँ ये इंटीजर होना चाहिए। टाइप ऑफ ए, देखो स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग लिखा आ गया, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे एक इंट लिख सकते हैं और उसके अंदर ये इनपुट को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो जो भी नंबर अब ए वेरिएबल में सेव होगा वो इंटीजर वेरिएबल, मतलब इंटीजर के हिसाब से सेव होगा, ये वेरिएबल अब एक इंट बन जाएगा। रन, एंटर नंबर 100, इंटीजर आ गया, आंसर आ गया इक्वल, कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट क्लियरेशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी देखो डिबगिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कुछ भी कह लो, प्रोग्राम बनाने के बाद डिबगिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो डिबगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको रेकमेंड करूँगा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लाया है मैंने,
वो है थॉनी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको रन कर लेता हूँ पहले। हाँ, इसमें क्या होता है, इस पर हम कोई भी कोड पेस्ट कर सकते हैं। जैसे तो ये हो गया कोड, कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, थॉनी में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये पेस्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, डिबग करेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको सेव करना पड़ेगा शायद, सेव करना पड़ेगा। चलो हम डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में क्या है ना, सेव कर लिया। अब देखो डिबग करेंगे स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस खुल गए, ठीक है ना। ये क्या है, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू, स्टेप आउट। इससे क्या होगा, ये मतलब एक एक लाइन हम डिबग कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से कैसे रन करें इसको, स्टॉप, ठीक है। अच्छा स्टॉप पे क्लिक करने से स्टॉप, ठीक है चलो ओके। तो हम डिबग पे क्लिक करेंगे। अभी देखो एक एक लाइन हम डिबग करेंगे। सबसे पहला लाइन ये है, तो इस पर हम क्या करेंगे, स्टेप इनटू, मतलब इस लाइन के अंदर घुसेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हो गया यहाँ तक आ गया, ये चेक कर रहे हैं। यहाँ पे करने के बाद कहाँ पे जा रहे हैं, ये इनपुट पे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये मतलब देखो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होते हैं ना, ये ब्रेसेस का होता है, ये ब्रैकेट का होता है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं ब्रैकेट का होता है। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा है, ये है, ठीक है ना। तो ये प्रिंट होगा, देखो स्टेप इनटू आ गया सबसे पहला ब्रेसेस पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, नीचे 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 ध्यान देना, ठीक है। तो देखो जैसे हम स्टेप इनटू करेंगे तो देखो एंटर ए नंबर सबसे पहले आ गया। आने के बाद ये क्या दिखा कि इसको दिखा कि हाँ, मतलब कंपाइलर को दिखा कि हाँ एंटर ए नंबर सबसे पहले है, तो मेरे को इसको वो करना है, क्या कहते हैं, प्रिंट करना है। तो इसने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद क्या किया, इसने देखा कि सबसे पहला ब्रैकेट का काम खत्म। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या है, इनपुट, इनपुट फंक्शन। तो इसीलिए ये इनपुट मांग रहा है, देखो, ठीक है। तो हमने इसको इनपुट दे दिया फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। नीचे देखो 100 दे दिया इनपुट। अभी हम हाँ, 100 पे क्लिक करके हम एंटर कर देते हैं। यही यही करते हैं ना सारे यूजर्स, 100 पे क्लिक करके एंटर, एंटर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इंटीजर इनपुट क्या ले लिया, इनपुट क्या ले लिया, 100, 100 ले लिया इनपुट। पहले क्या था, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ था। अभी कंपाइलर क्या समझ रहा है, इनपुट की जगह 100 आ गया, ठीक है। फिर स्टेप इनटू, अभी क्या है, ये चेक कर रहा है कि हाँ इस पर कोई कंडीशन है क्या। हाँ एक कंडीशन है कि ये जो हमने इनपुट ले लिया, इस इनपुट को हमें इंट पे कन्वर्ट करना है। ये इंटीजर पे कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो अभी इंटीजर क्या हो गया, 100, ठीक है ना। इनपुट इंटीजर इनपुट क्या हो गया, 100। 100 होने के बाद क्या हुआ, देखो ये वेरिएबल में सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद ये दूसरे लाइन पे गया। अभी क्या कर रहा है, प्रिंट टाइप ए। अभी ये प्रिंट पे गया, उसके बाद कहाँ पे गया, देखो सॉरी सेकंड लाइन पे गया, उसके बाद प्रिंट पे गया, उसके बाद कहाँ पे गया, टाइप ए पे गया, उसके बाद कहाँ पे गया, ए पे गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहला ब्रैकेट ये है, सबसे पहला ब्रैकेट ये क्लोज हो रहा है, इसलिए सबसे पहला मतलब वो स्टेटमेंट कह सकते हैं हम, ये है, ए है। तो ए में क्या इसने 100 डाल दिया। क्यों, क्योंकि ए क्या था, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 100 है, तो 100 डाल दिया इसमें, ठीक है। 100 डालने के बाद क्या किया, टाइप। अभी हम ये क्या चेक करें कि हाँ टाइप फंक्शन के अंदर हमने 100 पास किया, मतलब ए वेरिएबल को पास किया। क्या हो रहा है, ये टाइप, टाइप में क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया क्लास इंट। क्यों, क्योंकि ए एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ये इन पे कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अब क्या आ गया, क्या प्रिंट होना चाहिए, ये, ठीक है। होने के बाद अब क्या हो गया, देखो अब ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये लाइन पे आ गया पूरा, अभी लास्ट पे आ गया ये, मतलब प्रेसिडेंट से बाहर आ के प्रिंट पे अटक गया, ठीक है। अब ये प्रिंट कर देगा,
प्रिंट कर दिया यहाँ पे नीचे देखो, क्लास इंट प्रिंट कर दिया जो था। अब क्या होगा ये नन, क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म, इस लाइन का काम खत्म। अभी ये स्टेप इनटू, अब ये देखेगा क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो सारा स्टेटमेंट एक साथ देख रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इफ़ एल्स एल्स इफ जो भी है उसके अंदर मतलब एक कंडीशन, मतलब एक पूरा पैकेज है कंडीशन का, तो ये है। स्टेप इनटू करने के बाद सबसे पहला लाइन पे आया ये, आगे क्या क्या चेक कर रहा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 100, क्या हो गया ए में क्या होगा अभी, ए में मतलब जो हमने इनपुट पास किया था ए वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद क्या चेक कर रहा है ये अभी ए जिसपे अभी 100 आ गया, 100 इज ग्रेटर देन 100, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, क्या चेक कर रहे हैं 100, क्या हुआ ये पूरा वेरिएबल का वैल्यू मतलब कंडीशन का वैल्यू फॉल्स, क्यों? क्योंकि ए 100 इज नॉट ग्रेटर देन 100, इसलिए ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद क्या हुआ, ये इस लाइन को स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। अगर कोई कंडीशन झूठ है तो उस पर हम जाएंगे क्यों, हम सच सुनेंगे ना, वही है यहाँ पे भी सेम, ये यहाँ तक ख़त्म, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ गया, फिफ्थ लाइन पे आ गया, ठीक है। फिफ्थ लाइन पे आने के बाद क्या कर रहा है, सेम चीज़ चेक कर रहा है, देखो ए में वैल्यू चेंज कर देगा, फिर देखेगा दूसरा वैल्यू क्या है, अब ये ग्रीन हो गया। अब इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है 100 इज स्मॉलर देन 100, जो कि फिर से फॉल्स है। ये क्या करेगा, सिक्स लाइन को भी स्किप कर देगा। फिर क्या आएगा एल्स, क्यों यहाँ पे कंडीशन क्यों नहीं चेक हुआ, क्योंकि इन दोनों के बाद जो भी कंडीशन आएगा ना वो एल्स में चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं कि हाँ अगर ए हमने दे दिया 100, अगर 100 प्रिंट ना हो तो डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट हो जाए ABC, ठीक है ना, या फिर देयर इज़ एन एरर, डिफ़ॉल्ट कुछ प्रिंट हो जाए, तो वो डिफ़ॉल्ट एल्स स्टेटमेंट वो डिफ़ॉल्ट का काम करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में क्या है, प्रिंट इक्वल, देख लिया ब्रेसेस के अंदर आ गया ये, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। देख लिया क्या है, इक्वली प्रिंट करना है इसको, तो ले लिया प्रिंट कर दिया इक्वल, खत्म खत्म, कोड खत्म, काम खत्म, ठीक है। ये है थॉनी, डिबग करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर, मुझे भी मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से पता चला है। तो ये आप सिंपली गूगल में जाके thony.org में जाके thony.org सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आप यहाँ से CLC डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए शायद क्या है लेटेस्ट वर्जन, लिनक्स के लिए ऐसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो उसमें जाके लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको ये क्या कहते हैं ये टाइप करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज़ के लिए सीधा सीधा यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, मैक के लिए डाउनलोड कर दो, ठीक है। ये है थॉनी, इसका यूज़ करना डिबग करने के लिए बहुत ही काम कर सकता है। तो अभी चलो हमारे आखिरी क्वेश्चन पे चला जाते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और वो है लीप ईयर एक्सरसाइज। ये क्या है पता है, मैं आपको बता दूँ, हाउ टू चेक ए लीप ईयर, ठीक है। अभी क्या दिया, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड आ गया, हाँ, इफ़ ए ईयर इज इवनली डिविजिबल बाय 4 गो टू स्टेप 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 5। मतलब अगर 4 से कोई भी नंबर इवनली डिविजिबल हो तो फिर चेक करना कि वो ईयर इवनली डिविजिबल 100 के साथ है कि नहीं। अगर है तो चेक करना कि वो ईयर 400 के साथ इवनली डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो फिर वो एक लीप ईयर है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है वो लीप ईयर नहीं है। इसमें लेकिन इसमें और एक गड़बड़ी है, देखो क्या है कि if sorry if a year is evenly divisible by 4 but
इट इज़ नॉट इवनली डिविजिबल बाय 100, ठीक है, इट इज़ नॉट इवनली डिविजिबल बाय 100, देन गो टू स्टेप 4 जो कि है लीप ईयर। मतलब अगर कोई भी ईयर अगर 4 से इवनली डिविजिबल हो और 100 से ना हो तो वो एक लीप ईयर है, ठीक है। नहीं तो थर्ड कंडीशन चेक करना, अगर कोई भी ईयर 4 से इवनली डिविजिबल हो, 100 से भी इवनली डिविजिबल हो, लेकिन क्या कहते हैं 400 से इवनली डिविजिबल ना हो तो वो एक लीप ईयर नहीं है। ये है, इसको आप पढ़ लो अच्छे से पॉज करके तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यही कोड हम करने वाले हैं। 5 सेकंड रुकता हूँ। 1 2 3 4 5। मैं वो एडिटिंग वेडिटिंग कुछ नहीं करता हूँ, जैसा आप बोलता हूँ वैसा सीधे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। जो मेरे को समझ में आ रहा है वही आपको समझ में आ रहा है। भाई एक बात ये है ना कि अपने व्यूअर्स के साथ यार सच्चाई से काम करो यार। मतलब अगर कोई चीज़ आपको पता नहीं है तो आपको ये क्यों दिखाना है कि हाँ आप बहुत कुछ जानते हो। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था मेरा, वहाँ पे बता रहे थे कि क्या था वो wisdom is the result, wisdom is the reward which you get by listening, not by hearing, ठीक है ना। तो हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस क्या पता है आपको? हियरिंग है हाँ हम बस सुन रहे हैं, लिसनिंग ये है कि सुन के समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर किसी को अगर सुन के समझ रहे हो ना तो आप जो चीज़ नहीं जानते हो वो आप समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान मेरे को कुछ बोल रहा है, ठीक है, मैं अगर उसको बीच में रोक दूँ कि हाँ मेरे को ये पता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा भी बात हुआ ना उस टॉपिक के रिलेटेड जो मेरे को नहीं पता है तो वो मेरे को कभी भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर बार यही बोलूँगा ना कि हाँ मेरे को पता है, ये मत बताओ, मेरे को मत समझाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उसको सुनूँ अच्छे से तो हाँ ऐसा हो सकता है उस टॉपिक के अंदर कोई ऐसा पार्ट हो जो मेरे को पता नहीं था लेकिन मेरे को अभी पता चला। इसलिए कहते हैं विजडम इज द रिवॉर्ड विच यू गेट बाय लिसनिंग नॉट बाय हियरिंग, ठीक है। तो अपने व्यूअर्स के साथ मैं ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूँ कि हाँ अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है, हाँ हो रहा है, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो रहा है, आपको वीडियो में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, आप सीधा सीधा डायरेक्टली मुझसे बात मतलब पूछ सकते हो। इसीलिए वीडियो लंबा भी हो जाता है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। छोड़ो यार, नहीं पता कैसा हूँ कैसा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। देखते हैं रिकॉर्डिंग कितना हुआ। क्या हो गया इसको? अरे भाई 58 मिनट्स चल रहा है ना। एक सेकेंड, हाँ हाँ चल रहा है, चलो ठीक है। तो हम आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, लीप ईयर, ठीक है। तो ये ऐसा है कि पहले स्टार्ट करो, ठीक है। तो कंडीशन चेक करो कि क्लीनली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो अगर ये नो हुआ तो सीधा सीधा नॉट लीप, ठीक है। अगर ये यस हुआ तो चेक करो क्लीनली डिविजिबल बाय 100, ठीक है। अगर ये नो हुआ तो लीप, ठीक है। अगर ये यस हुआ तो चेक करो क्लीनली डिविजिबल बाय 400, ठीक है। अगर ये नो हुआ तो नॉट लीप, अगर ये यस हुआ तो लीप, ठीक है। ये है एक्चुअल क्वेश्चन का
डिबग। ठीक है, तो इसी को हमें बनाना है। चलो बनाते हैं। जैसे कि मान लो हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंड ईयर, एंटर ए ईयर। ठीक है, इंटीजर ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड, हाँ नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स, एक्चुअली नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ के अंदर और एक इफ, उसके अंदर और एक इफ, ये हो गया नेस्टेड। नेट, नेस्टेड क्यों कहते हैं? नेस्ट, नेस्ट क्या है? नेस्ट ये है ना कि हाँ, एक एक चीज़ के अंदर, मतलब जैसे बर्ड्स नेस्ट कह सकते हैं हम, तो बर्ड एक मतलब पतला सा कोई वो गोल सा, मतलब सेमी सर्कुलर वो बना के नहीं रख देते हैं, नेस्ट बना के नहीं रख देते, उसके अंदर और एक लेयर होता है, उसके अंदर और एक लेयर होता है, यही है नेस्टेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नेस्टेड क्या है। पहले जो मैंने बताया था आपको शायद मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था कि मैंने आपको वो एलिफ वाला नेस्टेड बताया था, उसको हम स्विच कह सकते हैं, फिर स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच केस, लेकिन एक्चुअल नेस्टेड ये है, इफ़ के अंदर इफ़, उसके अंदर और एक इफ। नेस्टेड फॉर लूप हम किसको कहेंगे? फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप, उसके अंदर और एक फॉर लूप, इसको नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, पिछले वाले के लिए सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। चलो कोई नहीं, हमें काम करते हैं ना, ए नहीं लेके हम इसको क्या करेंगे, ईयर लिख देंगे, ताकि हमें समझने में आसानी हो। हाँ, कोई भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर से स्टार्ट, स्ट्रिंग या फिर सिंबल होना चाहिए, उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, इफ ईयर मॉडुलो डिवीजन 4। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, ये लिख लेता हूँ, वो ला लेता हूँ। हाँ, इसको, ये है हमारा डिबग एक्चुअल का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये समझ लेना ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, कमेंट का क्या कहते हैं, शॉर्टकट है विंडोज़ में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट का कमेंट। अभी हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या है, स्टार्ट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने, इसको स्टार्ट करेंगे किससे, एक इनपुट से, इंटीजर इनपुट एंटर ईयर। ठीक है, ले लिया हमने, स्टार्ट कर दिया। अभी हमें क्या चेक करना है, सेकंड स्टेप क्या है, क्लीनली डिविजिबल बाय 4। तो हम चेक करेंगे इफ ईयर इज मॉडुलो डिवीजन 4 इक्वल 0। क्लीनली डिविजिबल बाय 4 का मतलब क्या है, अगर 8 हुआ तो 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया 0, वो है क्या कहता है, क्लीनली डिविजिबल होगा, मतलब 8 इज़ क्लीनली डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अगर 12 है तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो 12 इज़ क्लीनली डिविजिबल बाई 8। ठीक है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मॉडुलो डिवीजन से हम रिमाइंडर अचीव कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर को मॉडुलो डिवाइड करें दूसरे किसी नंबर से, तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, उसका रिमाइंडर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जैसे ईयर में कुछ भी डाल दो और उसको हम मॉडुलो डिवीजन 4 कर दें, अगर वो 4 से क्लीनली डिविजिबल हुआ, मतलब डिवाइड कर करके रिमाइंडर 0 आया, तो वो यहाँ पे 0 दे देगा आउटपुट, मतलब इसकी जगह में 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डबल इक्वल है ना, ये चेक करेगा कि ये कंडीशन मतलब सही है कि नहीं। यहाँ पे 0 हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 0, तो हाँ ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो यही है। अगर हम सिंगल इक्वल देते हैं ना, तो असाइन करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिंगल इक्वल मतलब असाइन, डबल इक्वल एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इन सब का मालूम आपको गूगल से मिल जाएगा, सर्च कर लेना। ठीक है, ऑपरेटर्स।
ऑपरेटर सर्च कर लेना, आपको सारा ऑपरेटर्स मिल जाएगा। याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल से मतलब याद कर लेना, या फिर ये आप मेरे को फॉलो करते रहोगे, आपको याद आता रहेगा, सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इफ़ ईयर इज क्लीनली डिविजिबल बाय 4, देन मतलब अगर ये ट्रू है, मतलब अगर ये यस है, तो हमें क्या चेक करना है कि इज इट क्लीनली डिविजिबल बाय 100। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और एक इफ डाल देंगे, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। देखो ये इंडेंटेशन के अंदर है, ये पहले इफ के अंदर है, हायरार्की देखो पहले इफ के अंदर है, ठीक है, 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, ठीक है ना, पहले इफ के अंदर है ये दूसरा इफ, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक करेंगे, इफ ईयर इज मॉडुलो डिवीजन क्या था 100, इक्वल्स इक्वल्स इक्वल दे दिया गलती से, सॉरी बाई मिस्टेक, 0 1। ठीक है, आ गया। अब क्या चेक करना है, पहला चेक हो गया, ये चेक हो गया, तो इसको हम दे देंगे डॉट दे देते हैं, मतलब ये लाइन हमने लिख दिया है, ये लाइन में हमने लिख दिया है, ठीक है, ये लाइन में हमने लिख दिया। अगर ये यस हुआ तो क्या आएगा, ये चेक करना है हमको, क्लीनली डिविजिबल बाय 400। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, दूसरा एंटर करती दूसरे लाइन पे चला जाएगा विद इंडेंटेशन पहचान में, तो हम क्या देंगे, इफ ईयर, अरे तेरा कहाँ से आ गया, इफ ईयर इज मॉडुलो डिवीजन 400 इक्वल 0। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, अगर तीनों में यस है, इसका यस क्या है, ये है, इसका यस क्या है, ये है, और इसका यस क्या है, ये लीप है ना, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर, ये हो गया। अभी हम कहाँ जाएंगे, इस अभी हम देखो पहले हमने क्या किया, ये क्लीनली डिविजिबल वाला कंडीशन चेक कर लिया, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये यस यस वाला चेक कर लिया हमने, ठीक है ना, अभी नो नो वाला चेक करेंगे, तो नीचे से जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं हो तो एल्स, ठीक है, एल्स क्या प्रिंट होगा, एल्स क्या प्रिंट होगा, अगर ये नो हुआ तो क्या प्रिंट होगा, नॉट लिव, मतलब ये अगर तीनों से डिविजिबल नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, नॉट लिव। ठीक है, तो ये हम दे देंगे नॉट लिव। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये बताता है कि कौन सा लाइन किस लाइन से जुड़ा है, तो ये 15th लाइन 13th लाइन से जुड़ा हुआ है, इफ के अंदर एल्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन पे आ गए, अभी हम दूसरे वाले पे जाएंगे, देखो हाईलाइट हो गया येलो में। ठीक है, मतलब हम इस इफ के नीचे है, इस इफ के हायरार्की में है। ठीक है, ये दूसरा इफ में क्या था, 100 में क्या था, अगर नो हुआ तो लीप है, तो ये इफ इधर आ गया, ये लाइन। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, प्रिंट, अगर नो हुआ तो क्या प्रिंट होगा, लीप। ठीक है, यही था लीप 100। ठीक है ना, ये हो गया, इसका भी हो गया, हाँ एल्स नहीं गया इसमें। ठीक है, एक सेकेंड, एल एस सी, देखो इंडेंटेशन नहीं है, मतलब क्या हो रहा है पता है, ये जो प्रिंट है ना, ये पूरा एरर दिखा देगा, क्यों पता है, क्योंकि ये इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है ना, ये एल्स है, देखो ये इसके अंदर है, ये प्रिंट ये इफ के अंदर है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, देखो ये प्रिंट के ऊपर क्या है, एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना, लेकिन एल्स स्टेटमेंट का कोई भी मतलब वो रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इस पर क्या करेंगे, टैब डाल देंगे, तो ये इंडेंट हो गया, एल्स के अंदर आ गया। ठीक है, इसका काम खत्म। काम करता हूँ ना, ये लाइन मैं हटा देता हूँ,
ये आ गया यहाँ पे, इसका भी काम ख़त्म, इस इंडेंटेशन का। इसका बचा हुआ है, इसका एल्स बचा हुआ है, ठीक है। हम इफ़ मतलब लोनली भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी इफ़ अगर आपने लिख दिया तो उसके नीचे एल्स लिखना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है। या फिर जैसे पहले बताया था एलिफ, ELIF, एलिफ, मतलब एल्स इफ़ को हम शॉर्टकट में पाइथन में एलिफ कहते हैं। एलिफ लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन क्योंकि ये कंडीशन में हमारा नो भी है एक, तो हमें एलिफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा इस इफ़ के लिए। अगर ये इफ़ नो हुआ तो नॉट लिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम जाएंगे पीछे, ये इसका हायरार्की में आ गए सीधा सीधा, ठीक है, ये वाला। तो इस पर हम क्या करेंगे, एल्स देंगे, कोलन प्रिंट नॉट भी, ठीक है। हो गया, ये हो गया हमारा कोड ख़त्म। अभी जो लीप ईयर होगा वही प्रिंट होगा, जो लीप ईयर नहीं होगा वो प्रिंट, वो मतलब जो लीप ईयर होगा वो लीप ईयर प्रिंट होगा, जो लीप ईयर नहीं होगा वो नॉट लीप ईयर प्रिंट होगा। जैसे लीप ईयर हर 3 साल में एक बार आता है, 3 या 4 साल में, तब भूल जाए, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, चेक कर लेते हैं ना। जैसे हम डाल दिया 1900, अरे मिस्टेक, एंटर ईयर 1900, ठीक है। ये क्या है, नॉट लीप ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं है ये, ठीक है। 1900 डाला था, फिर डालते हैं हम 1901, ठीक है। ठीक है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या डालेंगे, 1902, ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अभी क्या डालेंगे, 1903, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, ठीक है। क्या हुआ, 1900 लीप ईयर नहीं था, 1901 लीप ईयर नहीं था, 2 नहीं था, 3 नहीं था, 4 है, ठीक है ना। ये हम 5 के लिए चेक करते हैं, 1905 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 5 6 7 हो गया, 8 है, ठीक है। 5 6 7 नहीं है, 8 है। जो जो लीप ईयर है वो आ रहा है, जो जो लीप ईयर नहीं है वो नॉट लीप ईयर आ रहा है। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब कैलेंडर उठा के देख लो, 1908 लीप ईयर है, गूगल सर्च कर लेते हैं ना, इज 1908 a लीप ईयर, देखो यहाँ पे क्या है, 1908 इज़ अ लीप ईयर, इसमें फरवरी 29 तक डेट था, ठीक है ना। अभी अगर हम इस पर डालें 1907, जिसके लिए हमारा निकला था नॉट लीप ईयर, चेक करते हैं, 1907 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 6 के लिए करें, नॉट अ लीप ईयर। 5 के लिए करें, नॉट अ लीप ईयर। 4 वॉज अ लीप ईयर, ठीक है। 1904 वॉज अ लीप ईयर। ये है हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये है हमारा कोड, इसको हम हटा सकते हैं, बैकस्पेस, बस हो गया। सीख लिया आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, टाइप कास्टिंग, सब कुछ हो गया। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जैसे
आप लोग करते ही हो दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो मेरा नहीं, किसी और का ही सही, करते तो हो ना यार, कभी ना कभी तो किया ही होगा। अगर नहीं भी किया तो भी ठीक है, वो अगर अच्छा लगे तो कर देना। और आई एक्सपेक्ट मोर कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम यू गाइज, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड एंड कैन मेक रेगुलर अपलोड्स। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, कल के लिए एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कल एक काम करेंगे। कल जैसे कि वो होता है ना कि हाँ, रोज़ रोज़ सेम सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग वैरायटी चेक करनी चाहिए। हाँ, रोज़ अगर आपको आलू का पराठा मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा, फिर सेम ही चीज़ खाते रहते हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो कल वो क्या कहते हैं, जो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा था, ये वाला, तो यही देख लेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, टाइम लगता है, ठीक है। पहले ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये, ठीक है। तो ये कल हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए एक सेकंड मैं लिखता हूँ, तब तक के लिए क्या है। तब तक के लिए पाइथन क्या कहता है हम देखते हैं, ठीक है। पाइथन सेज फॉर वॉचिंग, ठीक है। रन करके देखते हैं। Python says, thank you for watching. Do subscribe, share and comment, which keeps me motivated. You. Good night. 12:48 बज गए, आ गया। हाँ, गुड नाइट।